वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। कई लोगों का डाउट्स होता है कि अगर हमें इंग्लिश शुरू से सीखनी है तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें हम लेटर बताएंगे, साउंड बताएंगे, ब्लेंडिंग बताएंगे, सेगमेंटिंग बताएंगे, स्लाइड वर्ड बताएंगे, सेंटेंस रीडिंग और मीनिंग भी। ये सब आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है, जिसमें आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा हर किसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं, और अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हमने शुरू से धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाई है, लेटर हो, स्लाइड वर्ड हो, सब चीज़। तो चलिए लेटर में जान लेते हैं लेटर्स क्या होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, लेटर में आपको अल्फाबेट्स पता होने चाहिए, जिसमें आपको स्मॉल और कैपिटल दोनों पता होने चाहिए। स्मॉल का मतलब होता है जो छोटी एबीसीडी होती है, जैसे ए, और कैपिटल का मतलब होता है जो बड़ी एबीसीडी होती है। जो ऊपर लिखी है वो बड़ी है, जो नीचे की साइड लिखी है वो छोटी एबीसीडी है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। यहाँ पर हमने आपको एक एक एग्जाम्पल भी बताएगा, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for inkpot, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl, P for parrot। ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको पहले ABCD पता होनी चाहिए कि छोटी ABCD कौन सी होती है, बड़ी ABCD कौन सी होती है, क्योंकि उसी के बाद आपको सारी चीज़ें आना शुरू होंगी। और ए फॉर एप्पल इसलिए पढ़िए क्योंकि उससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये ए साउंड एप्पल में है, ये बी साउंड बॉल में है। तो इसलिए इस तरीके से बच्चों को याद कराया जाता है। उसके बाद जैसे एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरट, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रेड, या फिर आर फॉर रोज भी याद कर सकते हैं। एस फॉर सन, टी फॉर टेलीफोन, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, और एक्स फॉर एक्समस, वाई फॉर याक, जेड फॉर जेब्रा। जब आपको ये ABCD जेड तक याद हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है वो जान लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को शुरू से सिखाते हैं। मैं भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं आपको उसी तरीके से सिखा रही हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको याद करने होते हैं साउंड्स, क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं स्कूल के, ये जो सिलेबस है ना साउंड्स वगैरह, ये हमारे केजी के बच्चों के लिए होता है। तो हम केजी के बच्चों को साउंड्स सिखाते हैं। अब साउंड्स क्या होते हैं, अब जरूरी है कि केजी का बच्चा ही सीखेगा। जो भी शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं ये सबको ही सीखना होता है। अगर आपको बेसिक से इंग्लिश सीख, मैं आपको साउंड बताती हूँ साउंड क्या होते हैं और आपको कैसे याद करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। साउंड होते हैं जैसे ए, मतलब ए को किस, ए की आवाज क्या है, ए है। बी, बी की आवाज ब है। वैसे ए की आवाज आ भी होती है, ए भी होती है, तो दोनों हमने साउंड रखे हैं। बी की आवाज ब होती है, सी की आवाज क होती है, डी की आवाज ड होती है, ई की आवाज ए होती है, एफ की आवाज फ होती है, जी की आवाज ग होती है। आप कहेंगे जी की आवाज तो जा भी होती है। देखिए, जब हम बच्चों को साउंड सिखाते हैं तो हम कंफ्यूज नहीं करते हैं, पहले उसे बेसिक सिखाते हैं कि सिर्फ जी की आवाज गा है। जब वो पढ़ेगा तो धीरे धीरे जा भी बताएंगे। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करिए। एच, एच का मतलब आवाज होती है ह, आई की ई आवाज होती है, जे की ज आवाज होती है, के की क आवाज होती है, एल का साउंड यानी कि आवाज एल का ल होती है, एम की म साउंड होती है, एन को न पढ़ते हैं यानी कि न साउंड होता है, इसकी आवाज होती है, ओ को ओ पढ़ते हैं। यहाँ तक आपको सारे साउंड अच्छे से रिपीट करने, याद करने, क्योंकि जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हम जेड तक सारे साउंड याद करेंगे। एम यानी कि म, एन यानी कि न, ओ की आवाज यानी कि ओ का साउंड ओ होता है, पी का साउंड प होता है, क्यू का साउंड कब होता है, आर का साउंड र होता है,
एस का साउंड स होता है, टी का साउंड ट होता है, यू का साउंड आ होता है, वी का साउंड व होता है, डब्लू का साउंड भी ब होता है, एक्स का साउंड कश होता है, वाई का साउंड या होता है, जेड का साउंड जा होता है। पहले इसको बिल्कुल अच्छे से लिख लिख के याद कर लीजिए। अगर आपको ये याद हो चुका है, अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसके आगे आपको क्या करना है वो जान लेते हैं। इसके बाद आपको सीखने हैं ब्लेंडिंग वर्ड्स। ब्लेंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, वो हमें क्यों ज़रूरी है और उससे क्या होता है। देखिए, जब आप साउंड सीख जाएंगे तो साउंडों को ब्लेंडिंग करना सीखेंगे। अब वो कैसे सीखेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। आपको एक एक स्टेप के थ्रू सारी चीज़ें सिखाती जा रही हूँ, ताकि अगर आपको इनमें से आधे स्टेप आते हैं तो आप जो नहीं आते वो भी याद कर सके। तो चलिए आगे जान लेते हैं। ब्लेंडिंग साउंड का मतलब होता है जब हम दो साउंड को जोड़ते हैं। जैसे ए और टी को जोड़ेंगे तो एड बनेगा, ई और एन को जोड़ेंगे तो एन बनेगा, आई और बी को जोड़ेंगे तो इब बनेगा। क्योंकि देखिए, आई का हमने साउंड याद कर लिया, ई होता है, बी का साउंड बा होता है। अभी हमने पहले साउंड ही याद करे, अब इन साउंड को जोड़ना सीखेंगे। ए के साथ अगर एम को जोड़ देंगे तो वो एम बन जाएगा, ई के साथ टी को जोड़ेंगे तो एट बनेगा, आई के साथ डी को जोड़ेंगे तो इड बनेगा, एन के ए के साथ एन जोड़ेंगे तो एन बनेगा, ई के साथ डी जोड़ेंगे तो ऐड बनेगा, आई के साथ जी जोड़ेंगे तो इग बनेगा। अब ये आपको कैसे आएगा, क्योंकि आपको साउंड सारे याद हो गए, तो अब आपको जोड़ने में डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से आपको सारे याद है। तो इसको आप यहाँ से अगर मेरे हिसाब से चलते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकती हूँ कि आप इंग्लिश ज़रूर सीख जाएँगे। आप हमारी कोचिंग भी जॉइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको नोट्स भी देते हैं, और अगर आप अपने घर पे बुक मँगाना चाहते हैं तो रूल्स की, ये सारे रूल्स आपके घर पे भी मिल जाएँगे। आप उसके लिए भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम सब कुछ आपको, बुक ले लीजिए या कोचिंग ले लीजिए, वो आपके हाथ में है। आपको जब हम 2 साउंड को जोड़ना सीख गए, तो अब हमें 3 साउंड को जोड़ना सीखना होगा। जैसे हमने ए और बी का साउंड जोड़ा, अब होता है, यानी कि ऐब होता है, क्यों सॉरी, अब नहीं ऐब होगा। तो हम अगर ऐब को सी से जोड़ेंगे तो कैब बन जाएगा, ऐब को डी से जोड़ेंगे तो डैब बन जाएगा, ऐब को ज से जोड़ेंगे तो जैब बन जाएगा, ऐब को ह से जोड़ेंगे तो हैब बन जाएगा, ऐब को ट से जोड़ेंगे तो टैब बन जाएगा, ऐप को ब से जोड़ेंगे तो बैन बन जाएगा, ऐप को क से जोड़ेंगे तो कैन बन जाएगा, ऐप को ट से जोड़ेंगे तो टैन बन जाएगा, ऐप को मा से जोड़ेंगे तो मैन बन जाएगा, ऐप को फै से जोड़ेंगे तो फैन बन जाएगा। इस तरीके से आपको पहले 2 लेटर को जोड़ना है, फिर 3 लेटर को जोड़ना है। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ़ आपको एक डेमो बता रही हूँ कि कैसे आपको आगे-आगे आपको क्लास से बढ़ना है, और इंग्लिश को घर बैठे आप खुद से भी सीख सकते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? कोई डाउट्स नहीं है? तो मुझे कमेंट में बताइए अगर कोई डाउट्स है, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको दोबारा से समझना है तो वो भी बताइए। उसके बाद हम एक बार थोड़ा-सा और अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद जैसे ए को पी से जोड़ेंगे तो ऐप बनेगा, ए को बी से जोड़ेंगे तो ऐप बनेगा, ए को जी से जोड़ेंगे तो ऐग बनेगा। इसी तरीके से ई को जी से जोड़ेंगे तो ऐग बनेगा, क्योंकि ई को भी ए पढ़ते हैं और ए को भी ए पढ़ते हैं। ई को एल से जोड़ेंगे तो एल बनेगा, ई को एम से जोड़ेंगे तो एम बनेगा, आई को एम से जोड़ेंगे तो इम बनेगा, आई को एन से जोड़ेंगे तो इन बनेगा, आई को पी से जोड़ेंगे तो इब बनेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, और आप ये मत सोचिए ये तो मुझे आता है तब भी आप देखिए पूरी वीडियो, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं भी पता हो। अगर वो छूट गई तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको सही तरीका नहीं पता होगा, आप इंग्लिश में भटकते रहेंगे और सही राह पर नहीं चल पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ सके और आपकी मुश्किल का समाधान हो सके। अब चलिए आगे जान लेते हैं। जब आपको एक ही हो जाए, फिर आप ई से साउंड जोड़िए। जैसे ई को ए पढ़ रहे हैं, तो हमें ई का पता है कि ई को ए पढ़ते हैं, लेकिन जब तक आप उसको जोड़ेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपके डाउट्स बने रहेंगे। जैसे ई एन को एन पढ़ते हैं, तो अगर ई एन के साथ डी जुड़ेगा तो डैन बन जाएगा, एच जुड़ेगा तो हैन बन जाएगा, एम जुड़ेगा तो मैन बन जाएगा, पी जुड़ेगा तो पैन बन जाएगा। इसी तरीके से ई टी को ऐड पढ़ते हैं, अगर इसके ई टी के साथ बी जोड़ेंगे तो बैड बनेगा, जी जोड़ेंगे तो गैड बनेगा, जे जोड़ेंगे तो जैड बनेगा, एल जोड़ेंगे तो लेट बनेगा। सॉरी, यहाँ पर जा गलती से लिख गया है, आपको टा लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से ई डी को अगर जोड़ेंगे तो ऐड बनेगा, लेकिन अगर ई डी को बी से जोड़ेंगे तो बैड बनेगा, एफ से जोड़ेंगे तो फैड बनेगा। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं,
जो मैंने आपको इसमें ऐड करके दिए हैं। ये मेरी बुक में भी आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। अगर आप मेरी बुक लेते हैं तो आपको A to Z रूल्स लिखे हुए आपके घर पे मिल जाएंगे। मैं आपको बुक डिलीवर कर दूँगी, आप घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, पूछना होगा कि बुक की क्या मतलब कैसे लेना है, क्या है, वो हम आपको व्हाट्सएप पे बताएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, अगर ई और जी को क्या पढ़ते हैं, एग पढ़ते हैं। लेकिन अगर वो एल से जुड़ जाएगा तो लैग बन जाएगा, के से जुड़ जाएगा तो कैग बन जाएगा, बी से जुड़ जाएगा तो बैग बन जाएगा, डी से जुड़ेगा तो डैग बन जाएगा। ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये सब मैं अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में जैसे बच्चों को सिलेबस से पढ़ाती हूँ, वही सिलेबस मैं आपके लिए लाई हूँ, ताकि आप बिना इंग्लिश मीडियम पढ़े भी ये सारी चीज़ें सीख सकें। ई एल को एल पढ़ते हैं, अगर बी से जुड़ेगा तो बैल हो जाएगा, डब्ल्यू से जुड़ेगा तो वेल हो जाएगा, एफ से जुड़ेगा तो फैल हो जाएगा, टी से जुड़ेगा तो टैल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। बहुत इजी है, बस जो एक एक स्टेप के साथ पढ़िए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आई का साउंड, क्योंकि हम एक एक वोवल्स को भी लेके चलेंगे तो ही हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। सिर्फ साउंड याद करने से कुछ नहीं होता, साउंड को आपको अप्लाई भी करना होगा कि कहाँ जुड़ते हैं, कैसे पढ़ा जाता है। जैसे आई को ई पढ़ते हैं और बी को पा पढ़ते हैं, यानी कि इब। अगर इब बी से जुड़ेगा तो बिब हो जाएगा, एफ से जुड़ेगा तो फिब बन जाएगा, जे से जुड़ेगा तो जिब बन जाएगा, आर से जुड़ेगा तो रिब बन जाएगा, एन से जुड़ेगा तो निब बन जाएगा। इसी तरीके से आई डी को इड पढ़ते हैं, अगर इड बी से जुड़ेगा तो बिड बन जाएगा, डी से जुड़ेगा तो डिड बन जाएगा, एच से जुड़ेगा तो हिड बन जाएगा, के से जुड़ेगा तो किड बन जाएगा, एल से जुड़ेगा तो लिड बन जाएगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आप देखते के साथ ही उसको पढ़ दे, आपको सोचना ना पड़े कि यहाँ पर हमें क्या करना है। आई जी को इग पढ़ते हैं, तो बी से जुड़ेगा तो बिग, डी से जुड़ेगा तो डिग, पी से जुड़ेगा तो पिग, और डब्ल्यू से जुड़ेगा तो बिग, और आर से जुड़ेगा तो रिग बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया। अब आई का डाउट नहीं है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यू का साउंड, यू को मैंने बताया साउंड में कि आ पढ़ते हैं तो आ, और बी को बा पढ़े तो अब हो गया। अगर आपको आप सी से जोड़ेंगे तो कब बन जाएगा, डी से जोड़ेंगे तो डब बन जाएगा, एच से जोड़ेंगे तो हब बन जाएगा, आर से जोड़ेंगे तो रब बन जाएगा, और ट से यानी कि टी से जोड़ेंगे तो टब बन जाएगा। इसी तरीके से यू डी को अड पढ़ेंगे, तो अड को बी से जोड़ेंगे तो बड बन जाएगा, सी से जोड़ेंगे तो कब बन जाएगा, सॉरी कड बनेगा, यहाँ पर गलती से बा लिख गया है। एम से जोड़ेंगे तो मड बन जाएगा, आर से जोड़ेंगे तो रड बन जाएगा, और एच से जोड़ेंगे तो हड बन जाएगा। कुछ मिस्टेक लिखने में इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सारे नोट्स लिखते हैं तो थोड़ा बहुत डाउट्स तो नहीं रहता, लेकिन ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से गलती से हम गलत लिख देते हैं। तो थोड़ी सी मिस्टेक आपको लग रही है तो उसके लिए सॉरी चाहती हूँ। यू जी को अग पढ़ते हैं, जैसे बी से जोड़ेंगे तो बग, एच से जोड़ेंगे तो हग, जे से जोड़ेंगे तो जग, एल से जोड़ेंगे तो लग, एम से जोड़ेंगे तो मग। ये डाउट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, और ओ के साथ बी जुड़ जाएगा तो ओ बन जाएगा। लेकिन अगर ओ को हम किसी और से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जैसे ओ को हमने बी से जोड़ा तो बॉब बन गया, सी से जोड़ा तो कॉब बन गया, एस से जोड़ा तो हॉब बन गया, जे से जोड़ा तो जॉब बन गया, एम से जोड़ा तो मॉब बन गया। इसी तरीके से ओ और डी को ऑड पढ़ेंगे, तो ऑड को अगर हम क से जोड़ेंगे तो कॉड, न से जोड़ेंगे तो नॉड, पा से जोड़ेंगे तो पॉड, आर से जोड़ेंगे तो रॉड, और श से जोड़ेंगे तो सॉड। इस तरीके से ओ जी को ओक पढ़ेंगे, जैसे बी को ओक से जोड़ेंगे तो बॉब बन जाएगा, सी से जोड़ेंगे तो कॉक बन जाएगा, डी से जोड़ेंगे तो डॉग बन जाएगा, एफ से जोड़ेंगे तो फॉग बन जाएगा, एच से जोड़ेंगे तो होग बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। एक एक मैं आपको अच्छे से सब चीज़ सिखा रही हूँ कि आपको ये नहीं रहेगा कि ये तो हमें नहीं पता तो हम इसे कैसे पढ़े। मैंने आपको जीरो से सारी चीज़ें बताई है, तो कोई डाउट्स ही नहीं रहेगा कि ये नहीं आता है। सब कुछ आता जा रहा होगा धीरे धीरे, और आगे बढ़ते जा रहे होंगे। अब चलिए आगे जानते हैं। अब हम सीखेंगे स्लाइड वर्ड्स। अब स्लाइड्स वर्ड्स क्या होते हैं और ये हमारे को क्यों आने चाहिए, और ये हर बच्चे को, हम इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो हम जब आपको मतलब स्लाइड वर्ड सिखाते हैं तो क्यों सिखाते हैं और उसमें ऐसा क्या खास है जो आपको मैं सिखा रही हूँ। तो चलिए जान लेते हैं। स्लाइड वर्ड का मतलब होता है जो रेगुलर हमें हमेशा पता होने चाहिए, जो आपको
मतलब पता ही होने चाहिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जिन शब्द को बिना बोले जान लो, उन्हें कहते हैं स्लाइट वर्ड। स्लाइट वर्ड का मतलब समझ गए? जैसे आई का मतलब मैं होता है, इज का मतलब हे होता है, ए का मतलब अ होता है यानी कि एक, ही का मतलब वह होता है लेकिन ये किसी पुरुष यानी कि किसी आदमी के लिए यूज़ किया जाता है। शी का मतलब वह होता है लेकिन ये स्त्री यानी कि महिला के लिए यूज़ किया जाता है। दा का मतलब होता है एक या फिर किसी खास के लिए ये यूज़ किया जाता है। माई यानी कि मेरा या फिर मेरी। टू का मतलब को होता है, एंड का मतलब और होता है, इन का मतलब में होता है, इट का मतलब यह होता है, फॉर का मतलब के लिए होता है। तो ये स्लाइड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको कहीं से मतलब याद करने के लिए कोई बोलेगा नहीं। ये अगर आपको नहीं आता तो वो कहेगा कि ये भी नहीं पता, ये तो बहुत ईजी, सबको पता होता है, तुम्हें नहीं पता। तो अगर आपको ये नहीं पता तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए, हो सकता है आपको याद भी हो। अब चलिए आगे थोड़ी सी और स्लाइड वर्ड है वो भी जान लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं दिस यानी कि यह है, डैट का मतलब वह होता है, यू का मतलब तुम होता है, आर का मतलब हे होता है, वॉज का मतलब था होता है, वेयर या फिर इसे वर भी पढ़ सकते हैं, इसका मतलब थे होता है। ऑन यानी कि पर होता है, एज यानी कि जैसा, विद यानी कि साथ, हिज यानी कि उसका, दे यानी कि वे, एट यानी कि पर। ये हम जब सिलेबस बनाते हैं ना बच्चों के लिए कि उनको जीरो से इंग्लिश सिखानी है और उस पेपर में क्या क्या उनके लिए ज़रूरी है जिससे वो इंग्लिश सीखेंगे, तो ये सब हमारा सिलेबस होता है जो हम बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सिखाया जाता है, सरकारी के बच्चों को नहीं सिखाती उनकी टीचरें। तो अगर आप सरकारी में पढ़ते हैं और आपको ये सब नहीं आता है तो आप बिल्कुल सीखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर आप बड़े हैं, आप स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, फिर भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो भी आप इसे सीख सकते हैं, क्योंकि आपको तो इंग्लिश सीखनी है। छोटे-बड़े से तो कोई मैटर ही नहीं है, तो आप ये सीख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम बच्चे को ये सब चीज़ें सिखा देते हैं ना, फिर हम उन्हें छोटे-छोटे सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। अब सेंटेंस क्यों? आप कहेंगे अभी तो इंग्लिश हमने थोड़ा-सा ही सीखी है और डायरेक्ट सेंटेंस पे आ गए। क्योंकि देखिए हमने बच्चों को सिखाया कि साउंड क्या होते हैं, साउंडों को जोड़ते कैसे हैं, उनको पढ़ा कैसे जाता है। उसके बाद हमने स्लाइड वर्ड बताए कि ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर हम सेंटेंस इसलिए बताते हैं कि उन्हें पता चले कि सेंटेंस क्या होता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और ये कैसे बनाया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हम बच्चों को ज़रूर सिखाते हैं ताकि उनको सब चीज़ की पहचान हो सके। और फिर जब वो कुछ भी पढ़े तो उन्हें पता रहे कि ये सेंटेंस है, ये ब्लेंडिंग वर्ड्स है, ये साउंड्स है, इसलिए हम उन्हें सब चीज़ बताते हैं। अब चलिए मैं आपको सेंटेंस बता देती हूँ, आपको कैसे याद करना है। सबसे पहले आता है इज का मतलब है होता है, जो हमने स्लाइड वर्ड में सीखा। अब देखिए स्लाइड वर्ड का काम क्यों था और आपको मैंने क्यों सिखाए, क्योंकि इन्हीं से सेंटेंस बनते हैं। जो आपने इज याद करा, माई याद करा, ही याद करा, आर याद, जो भी है ये सब जो भी आपने याद करे, ये सब आपको सेंटेंस बनाने में काम आएंगे। जैसे इज का मतलब है, जैसे दिस इज अ कैट, यह यह कैट है, तो है के लिए हमने इज का यूज किया। दिस का मतलब होता है यह, ये मैंने स्लाइड वर्ड में आपको बताया, ठीक है। यह एक कैट है, देखिए ए का भी मैंने स्लाइड वर्ड में बताया, ए का मतलब होता है एक, यानी कि यह एक कैट है। द कैट इज ऑन द मैट, द का मतलब मैंने बताया कि एक के लिए यूज किया जाता है और किसी खास के लिए, और कैट तो आप जानते हैं, इज यानी कि है। ऑन द मैट, ऑन का मतलब होता है, अभी मैंने ऑन का भी बताया था, पर का मतलब होता है ऊपर, किसी चीज के ऊपर, किसके ऊपर है, मैट के ऊपर। तो ये जो कैट है वो किसके ऊपर है, मैट के ऊपर है। इज है तो आपको पता चलेगा कि सारे सेंटेंस प्रेजेंट में है, ये है में बात हो रही है। तो आपको ये भी पहचान होती है इससे कि कौन सा पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा फ्यूचर है। तो इसलिए भी आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद है इट इज अ रेड बग। इट का मतलब होता है, देखिए इट का मतलब इसे भी होता है, यह भी होता है। इज अ रेड बग, यह एक रेड बग है। जैसे बग का मतलब आप खटमल को भी बोल सकते हैं, बैड बग बोलते हैं। तो रेड और इज का मतलब आपको पता ही है, इट का मतलब आपको इट पता होना चाहिए, स्लाइड वर्ड में इट आपको बताया होगा तो वो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, तो ही के साथ भी इज का यूज होता है। जैसे ही यानी कि वह, हमने स्लाइड वर्ड में आपको ही का मीनिंग बताया, वह रीडिंग अ बुक, तो बुक का देखिए रीडिंग का मतलब पढ़ना, और वो एक बुक क्या कर रहा है, पढ़ रहा,
और इज यानी कि है, वह एक बुक पढ़ रहा है। हु इज दैट वुमेन, हु का मतलब होता है जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। और दैट यानी कि का मैंने बताया था वह, ये आपको स्लाइड वर्ड में बताया गया होगा। हु इज दैट वुमेन, वह कौन है, मतलब उन्होंने बोला कि वह वुमन कौन है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी हु वगैरह का यूज होता है तो हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तभी यूज करते हैं। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी यानी कि वह, शी का मतलब लड़की के लिए, या हमें पता चल गया कि यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, तो सी इज यानी कि वह है, कौन है वो, माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। माई का मतलब होता है मेरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस पता चल जाएंगे, तो हम स्लाइड वर्ड से सेंटेंस को आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैंने स्लाइड वर्ड करा है और आप इससे कितनी इजी तरीके से पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद है आई। आई मैंने बताया स्लाइड वर्ड में मैं होता है। आई एम यानी कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ, क्या बता रहा है ये, 8 year old, मैं 8 साल का, मतलब मैं 8 साल का हूँ। इसने बताया कि मेरी उम्र 8 साल की है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मैं खुश हूँ, ठीक है। आई कैन गो होम नाउ, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए आई यानी कि मैं, कैन यानी कि सकता, गो यानी कि जाना, होम यानी कि घर, नाउ यानी कि अब। इनने बोला मैं अब घर जा सकता हूँ। तो कुछ कुछ सेंटेंस हो सकता है आपको अभी नहीं पता, जैसे कैन का मैंने अभी नहीं बताया, तो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप सेंटेंस को समझ जाएंगे अगर आपको स्लाइड वर्ड पता होंगे तो। अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद है आई हैव अ साइकिल। देखिए आई का मतलब मैं, हैव का यूज क्यों किया जाता है, सॉरी वाई साइकिल लिखा है। जब भी हम बोलते हैं ना हैव, यानी कि हैव का मतलब होता है आपके पास कोई चीज है तो हम हैव का यूज करेंगे। जैसे इनने बोला मेरे पास एक साइकिल है, मेरे, हम यहाँ पर आई को मैं नहीं बोलेंगे, जब भी आई के साथ हैव आएगा तो मेरे बोलेंगे, क्योंकि अगर हम बोले मेरे पास, तो मैं पास तो बोल नहीं सकते, तो मेरे ही बोलना पड़ेगा। तो जहाँ पर हैव है आप वहां पर मेरे बोलेंगे, मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है। आई वॉन्ट अ कुकी, आई आई वॉन्ट अ कुकी, आई का मतलब मैं या फिर मुझे, देखिए आई का मतलब सिर्फ मैं नहीं होता है, वो हमारे सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस क्या बोल रहा है, तो हमें इस तरीके से बोलना होता है। जैसे वांट का मतलब होता है चाहता, ये क्या बोल रहा है, चाहता, या फिर सॉरी चाहिए, इन्हें क्या बोला, वांट का मतलब चाहिए, इसको क्या चाहिए, कुकीज चाहिए, तो ये ऐसे तो बोलेगा नहीं मैं कुकीज चाहिए, ये तो अजीब लगेगा। तो कैसे बोलेगा, मुझे कुकीज चाहिए। तो आपको सेंटेंस को समझ के आई का मीनिंग बनाना होगा, ये आपको याद रखना है। आपको ये पता है वांट का मतलब क्या है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आई रीड अ बुक, तो यहाँ पर इसने क्या बोला है, आई रीड, रीड का मतलब पढ़ना, आ यानी कि एक, बुक, मैं एक बुक पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, वो डिपेंड करता है कौन हो आप, फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे जान लेते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी सेंटेंस आपको समझा रही हूँ कैसे बनाने। आप देखिए माई का यूज, जब भी बीच में माई आता है तो वो क्यों लिखा जाता है और उसका मीनिंग क्या होता है, शुरू में अलग होता है, बीच में अलग होता है। तो जब भी बीच में माई होता है तो उसका मतलब मेरे होता है। जैसे आई लव, मैं, प्यार, मेरे पापा, मैं अपने पिता से प्यार करती हूँ, तो इसने बोला मैं अपने या फिर मेरे, मैं मेरे पापा से प्यार करती हूँ, ऐसे भी बोलते हैं। तो माई का मतलब क्या होगा, मेरे, मैं अपने या फिर मेरे पिता से प्यार करती हूँ। सी अपोस्ट्रोफी एस माई सिस्टर, तो इसका मतलब क्या है, वह, इसका मतलब वह मेरी बहन है। तो है जो लिखा है ना इज, वो इनने अपोस्ट्रोफी में लिख लिया है, ठीक है। तो ही, शी इज बोला जाएगा इसको। तो शी इज माई सिस्टर, वह मेरी सिस्टर है यानी कि मेरी बहन है। आई आस्क्ड माई टीचर, अब देखिए आई का मतलब मैं होता है या फिर मैंने, डिपेंड करता है सेंटेंस क्या बोल रहा है। आस्क्ड यानी कि पूछा, क्योंकि ईडी आ गया है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते पूछता, यहाँ पर आपको बोलना होगा पूछा, क्योंकि लास्ट में आ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ईडी आ रहा है। तो जब भी ईडी आए तो आप उसे या तो लास्ट में आ बोलेंगे या ई बोलेंगे, ये आपको जरूर याद रखना। बोला पूछा, किससे पूछा, अपने या फिर मेरे टीचर से। तो यहाँ पर मैं पूछा, अब मेरे टीचर से तो अजीब लग रहा, तो क्या होगा, मैंने पूछा मेरे टीचर से या फिर अपने टीचर से, इसका मतलब ये हो गया।
अब आगे जान लेते हैं। इट इज़ माई बर्थडे टुडे। देखिए इट यानी कि देखिए इट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप यह वह बोलेंगे। इट का मतलब क्या होता है आज भी देखिए यहाँ पर सेंटेंस को हम आज भी नहीं बोलेंगे। इट का यूज़ हम जब किसी वस्तु के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर बर्थडे के लिए बोला जा रहा है, किसी व्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बर्थडे की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इट का यूज़ करा है। जब हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, किसी सामान या किसी त्योहार या किसी फेस्टिवल की बात करते हैं, तो हम इट का शुरू में यूज़ करते हैं। इट इज़ माई बर्थडे टुडे सॉरी, आज मेरा जन्मदिन है। तो यहाँ पर क्या बोला, आज मेरा जन्मदिन है। तो इट का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, बस वो एक यूज किया गया है सामान के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आया। यहाँ पर बोला है कि आई एम काउंटिंग माई मनी। आई एम यानी कि मैं, अब एम का मतलब क्या आता है, हूँ। क्या कर रहा हूँ, काउंटिंग माई मनी, मैं अपने पैसों को गिन रहा हूँ। आई प्ले विथ माई कैट सॉरी, आई प्ले विथ माई कैट, मैं अपनी, देखिए माई का मतलब अपनी या मेरी, मैं अपनी या मेरी कैट के साथ खेल रहा हूँ। विथ का मतलब है साथ, तो किसके साथ खेल रहा हूँ, कैट के साथ खेल रहा हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ पर देखिए कई यूज समझ में आएंगे। माई का मैंने आपको बताया, इट का बताया, इज का बताया, ही का बताया, शी का बताया। तो मैं आपको सारे धीरे धीरे स्लाइड वर्ड जोड़ना बता रही हूँ, ताकि आप इसको सीख के सेंटेंस बनाना सीखे। ये चीजें कोई नहीं बताता है, हमें डायरेक्ट टेंसेस सिखाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको स्लाइड वर्ड से सीखना चाहिए कि कैसे सीखा जाता है। अब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं बच्चों को स्कूल में इसी तरीके से पढ़ाती हूँ। अब चलिए वी के बारे में जान लेते हैं। वी सेंटेंस का यूज क्यों किया जाता है। वी का मतलब होता है हम। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। वी आर यंग, हम यंग हैं मतलब जवान हैं। वी लाइक द स्टोरी, हम स्टोरी को पसंद करते हैं। तो जब हम एक साथ कई लोगों की बात करते हैं तो वी का यूज़ करते हैं, और वी के साथ हमेशा आर का यूज़ किया जाता है। जैसे वी आर, हम हैं। अब हम क्या हैं, तैयार हैं, हम खुश हैं, हम अच्छे हैं, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको सेंटेंस को जोड़ना आना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हमने सेंटेंस सीख लिया, अब थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग में मैं आपको थोड़ी सी रीडिंग कराऊंगी, ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो कि रीडिंग कैसे करी जाती है, और रीडिंग को हमें क्या क्या सीखना रीडिंग के लिए अभी भी ज़रूरी है, हम कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग का थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जब भी आप कोई लाइन को पढ़ते हैं, जैसे बट, देन, अदर, said that there were something which could be urgent। यहाँ पर हिंदी भी लिखिए। तो जब भी आप इनको पढ़ेंगे तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। जैसे अदर में आप देख रहे हो ओ साइलेंट है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये कुछ ही वर्ड मीनिंग में साइलेंट होता है, सब में नहीं होता। तो आपको धीरे धीरे आपको पढ़ते पढ़ते पता चलेगा। अगर आप फिर भी कंफ्यूज है तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करके आप रूल्स को सारे नोट्स ले सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री क्लासेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। यू का स्लाइड मैंने साउंड में सिखाई दिया है। कुछ ऐसे जैसे सम है वो आपको याद करना है कि सम को सम पढ़ना है, बाकी सब तो आप अपने रूल्स में सीख ही जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसलिंग। तो दीज थिंग्स, कुड में एल साइलेंट है, तो इसके लिए आपको साइलेंट सारे वर्ड सीखने होंगे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 11 होते हैं साइलेंट लेटर, वो याद करने हैं। नॉट वैट, ए आई को ए पढ़ते हैं, वैट फॉर दिस, डिसीजन, एस आई ओ एन को जन पढ़ते हैं। बस इतना थोड़ा थोड़ा आप अपनी कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। अब चलिए आगे चल लेते हैं। इसके बाद in order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। इसको अच्छे से पढ़िए। जैसे इन पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, टू पढ़ा, डिसाइड पढ़ा, क्योंकि आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई होता है तो आई पढ़ते हैं। द राइट, राइट में जी एच साइलेंट रहता है, जी एच को कहीं पर भी मत पढ़िए, सिंपल। टाइम फॉर डूइंग समथिंग, सम आपने जब भी पढ़ाई था वो याद रहेगा। इट इज़ नेसेसरी, नेसेसरी सिंपल है, नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर में टी यू आर ई है, इसे चर पढ़ा जाता है, ये याद कर लीजिएगा।
तो यहाँ तक समझ में आया, अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद जैसे द थॉट कैम टू अ सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थी थिंग्स। इसको आप देख लीजिए, जो हमने थॉट पढ़ा उसमें जीएस साइलेंट था, ओ यू को ओ पढ़ा गया। कैम टू सर्टन, सर्टन में ई आर होता है तो आर पढ़ते हैं। किंग डैट ही वुड में आपका एल साइलेंट है। नेवर फेल इफ ही न्यू, न्यू में के एंड साथ होता है तो के साइलेंट रहता है। थ्री थिंग्स, सिंपल था, कुछ भी नहीं था। आधे घंटे में आपने इतना कुछ सीखा होगा जितना आज तक आपने किसी वीडियो में नहीं सीखा होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको वो सब चीज़ें सिखाई है ना जो आज तक आपको शायद पता ही नहीं होगी। हो सकता है आपने सीखी होगी लेकिन आपको पता नहीं होगी कि ये चीज़ें मुझे सीखनी है। तो इस वीडियो को देख के 100% आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। अब चलिए कल मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि सबकी मदद हो और आपकी भी मदद हो।